गाइस, तो आज हम झारखंड साहित्य के दो प्रमुख रचनाकार शांति भारत और शिवनाथ प्रामाणिक के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। उनका जन्म स्थान, उनकी माता का नाम, उनका जन्म, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं शांति भारत। यदि अब झारखंड साहित्य के संस्मरण सेक्शन जो खोरठा की अन्य विद्याओं के अंतर्गत आता है, यदि आप लोगों ने उस चैप्टर को पढ़ लिया होगा तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि एक चैप्टर था बोरवा अड्डा अखाए बोर, जिसके लेखक थे शांति भारत, और वो एक संस्मरण था जिसमें शांति भारत श्रीनिवास पानोरी से अपनी मुलाकात के बारे में डिटेल में वर्णन किए होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका जन्म शांति भारत का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। तो इनका जन्म 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को 6 अप्रैल 1965 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था, तो बोकारो में एक गांव है चौफांद गांव, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम क्या नाम था? रत्नी देवी। माता का नाम क्या था? रत्नी देवी था। और पिता का नाम था कुंजू महतो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, माता का नाम था रत्नी देवी और पिता का नाम था कुंजू महतो। शिक्षा में इन्होंने क्या क्या किया था वो देखते हैं। तो शिक्षा की हम यदि बात करें तो इन्होंने बीए किया और बीए के बाद एमबीए। तो एमबीए इन्होंने कहाँ से किया? तो विनायका मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से। जीवनी किनके बारे में देख रहे हैं? शांति भारत। हाँ, ये ध्यान में रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, किसका जीवनी पढ़ रहे हैं पता ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने एमबीए कहाँ से किया? तो विनायका मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से इन्होंने किया था। इनका पेशा क्या था? चलिए, एमबीए तो इन्होंने कर लिया। ठीक है, एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने विनायका मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से एमबीए कंप्लीट किया। और एमबीए कंप्लीट करने के बाद, चूंकि इनका जन्म जो है बोकारो के चौफान गांव में हुआ था, तो बोकारो इस्पात जो स्टील इंडस्ट्री है वहाँ पे, वह पास में ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे वो सुरक्षा निरीक्षक के पद पर नियुक्त हो गए और उनका यही पेशा था। वहाँ पे ये सुरक्षा निरीक्षक के पद पे अपना ड्यूटी दे रहे थे। इनकी रचनाओं की विशेषताएं क्या है? तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें मानवतावादी विचार मिलता है। मानवतावादी के बारे में हमने देख लिया था कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, उनकी आवाज़ को उठाना ही क्या कहलाता है? तो उनकी आवाज़ को उठाना ही क्या कहलाता है? मानवतावादी विचार कहलाता है। और इनकी कविताओं में व्यंग्यता का भाव, मतलब मजाकिया स्टाइल भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं का प्रसार आकाशवाणी रांची से बराबर होता रहा। जो भी इनकी रचनाएं हैं, चाहे कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उसका आकाशवाणी रांची के केंद्र से हमेशा प्रसारण होता रहा है। चलिए अब इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें है खोरठा एकांकी, लौतन मतलब आप लोग जानते होंगे नया, और डहर मतलब रास्ता, ये कविता संग्रह है। तीसरा जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके झारखंड जीएस में भी, जो खोरठा साहित्य है उसके रिस्पेक्ट में भी ये काफी इम्पोर्टेंट है, बेलंदरी। क्या नाम है? बेलंदरी, जो कि लोकगीत संग्रह है। अब आगे देखते हैं जो कि हमने सिलेबस में पढ़ा भी है, क्या? बोरवा अड्डा का खाए बोर। अभी हमने डिटेल में उनके बारे में बताया भी, जो कि संस्मरण का पाठ है ये। और अन्य किताबें कुछ इसके अलावा जितनी किताबें हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उन किताबों के अलावा बहुत सारे ऐसे किताब हैं जिनमें इन्होंने सहयोगी संपादक की भूमिका भी निभाई है। चलिए, तो ये था शांति भारत के बारे में।
एक बार शॉर्ट में रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। जन्म कब हुआ था? तो जन्म 1965 ईस्वी में 6 अप्रैल को हुआ था। बोकारो के चौफान गांव में हुआ था। माता का नाम रत्नी देवी था। पिता का नाम कुंजू महतो था। एमबीए इन्होंने कहाँ से किया? तो एमबीए इन्होंने विनायका मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से किया। पेशा बोकारो इस्पात कारखाना में सुरक्षा निरीक्षक के पद पे। चलिए अब आगे हम देखते हैं शिवनाथ परमाणिक के बारे में। शिवनाथ परमाणिक के बारे में देखते हैं। तो शिवनाथ परमाणिक का नाम जो है हमेशा किस नाम से आता है? इनका उपनाम जो है, कोई भी किताबें जो इनकी आती है शिवनाथ परमाणिक और ब्रैकेट में लिखा रहता है मानिक, तो ये इनका क्या है? उपनाम है। जन्म कहाँ पे होता है, कब होता है? तो 13 जनवरी 1949 को। कहाँ पे होता है? तो बोकारो के बैधमारा गांव में होता है। ठीक है, बैधमारा। चलिए माता का नाम, इनकी माता का नाम देखते हैं। तो माता का नाम है तिनकी देवी और पिता का नाम है मुरलीधर परमाणिक। ठीक है, माता का नाम क्या है? तिनकी देवी। जन्म स्थान कहाँ पे है? तो जन्म बैधमारा बोकारो में होता है और माता का नाम तिनकी देवी और पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक। चलिए आगे हम इनकी रचनाओं की विशेषताएं देखते हैं। इनकी रचनाएं जो है किस पे आधारित है कि इनकी रचनाओं में किन की विशेषताएं मिलती है? तो इनकी रचनाओं में हमें झारखंड की मिट्टी, झारखंड की मातृभाषा और यहाँ के मनुष्यों को समर्पित है। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं इन्हीं तीन चीजों पे आधारित होती हैं। तो दामोदर कोराय आपने यदि पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि दामोदर नदी के किनारे बसे एक शहर की विशेषता उसमें बताया जाता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के जंगल, यहाँ की सुंदरता का गुणगान किया हुआ है दामोदर कोराय में। तो साफ हमें यहाँ पता चलता है इनकी विशेषताओं से कि इनकी जो रचनाएं हैं दामोदर, झारखंड की मिट्टी, झारखंड की सुंदरता, यहाँ की मातृभाषा की विशेषताओं का बखान करती है। इनकी जो नेक्स्ट रचना है तातल और हेमाल, 1998 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, खोरठा लोक साहित्य, ये 2005 में, ये भी इन्हीं की रचना है। तो दो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दामोदर कोराय, एक तातल और हेमाल। ये तो वैसे भी आप लोगों को याद रखना है दामोदर कोराय, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में भी है। तो इसका प्रसारण कब होता है, मतलब ये प्रकाशित कब होता है? 1986 में प्रकाशित होता है। तातल और हेमाल 1998 में। एक है मैछगंधा जो कि काफी रिसेंटली प्रकाशित हुआ 2013 में। क्या नाम है? मैछगंधा। ये महाकाव्य है, 2013 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट अब देखते हैं इनकी भाषा शैली क्या है। तो भाषा शैली जो है ओज शैली है और ओज शैली जो है खोरठा जगत में बहुत ही विख्यात है। ओज शैली, इनकी जो भाषा है बिल्कुल सरल है एवं ठेठ खोरठा शब्दावली से भरा पूरा है। एक झा के जैसा इनकी कविताएं नहीं होती है कि काफी जटिल मीनिंग हो। इनकी भाषाएं जो काफी होती है सिंपल होती है। एक नॉर्मल आदमी भी जो खोरठा बोलने वाला आदमी है वो इस भाषा को आसानी से समझ सकता है। इनको 2-3 सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो जमशेदपुर से एक पुरस्कार इनको मिला है, काव्य भूषण। कौन सा भूषण? काव्य भूषण, जमशेदपुर से। चतरा से इनको परिवर्तन नामक एक सम्मान मिला है, परिवर्तन नामक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो 2 पुरस्कार याद रखिएगा, काव्य भूषण और परिवर्तन। नेक्स्ट, झारखंड सरकार के द्वारा 2008 में खोरठा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में इनको सम्मानित किया गया। कब? तो 2008 में झारखंड सरकार के द्वारा इनको खोरठा के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जन्म कब हुआ था?
इनका उपनाम क्या था? मानिक। शांति भारत का उपनाम क्या था? भारत। इनका जो जन्म होता है 13 जनवरी 1949 को बैगमारा गांव में होता है। माता का नाम तिनकी देवी, पिता का नाम मुरलीधर परमानिक। दामोदरे कोराई इनकी प्रमुख रचना है। तातल और हेमाल, तातल और हेमाल दामोदरे कोराई। और मच्छगंधा, ये आप लोग को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। मच्छगंधा। भाषा शैली, कौन सी शैली का यूज करते हैं? ओज शैली। और इनकी जो भाषा होती है एकदम सरल और ठेठ खोरठा शब्दावली से भरपूर होती है। इनको 2-3 सम्मान मिला है। काव्य भूषण, परिवर्तन, काव्य भूषण जमशेदपुर से और परिवर्तन चतरा से। झारखंड सरकार के द्वारा 2008 में इनको सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में भी सम्मानित किया गया। तो आज के लिए ये 2 साहित्यकार ही हमारा काफी हैं। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट किन्हीं और 2 साहित्यकार के बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, बाय।